चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरी लहर के पिक में रोज मिल सकते हैं 6 लाख से ज्यादा मरीज, 3,45,000 ऑक्सीजन बेड्स की होगी जरूरत, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जीका वायरस के मामले सामने आने के बाद केरल और तमिलनाडु में अलर्ट जारी, सीमा पर वाहनों की जांच तेज। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केजरीवाल ने केंद्र के टैक्स बढ़ाने के फैसले को ठहराया जिम्मेदार। 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी वादा। राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, इन राज्यों में पहले से ही लागू है 2 बच्चा नीति। आज से उत्तर प्रदेश में भी होगी लागू। अगर आप भी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि कबाड़ी को बेचते हैं तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। अमेरिका के शीर्ष संस्थान की चेतावनी बहुत खतरनाक है, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, पूरी दुनिया रहे सचेत। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर और मिली छूट, अकादमिक सम्मेलन, स्कूल कॉलेज के सेमिनार को मिली अनुमति। उत्तराखंड जाने वाले सावधान, भारी बारिश से टूट रहे पहाड़, बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह बंद, लंबा जाम। बड़ी खबर, यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पुडुचेरी में 16 जुलाई से 9वीं 12वीं के सभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, सीएम ने किया ऐलान। मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान। कोरोना संकट अभी भी बरकरार, 24 घंटे में आए 41,000 नए केस, 896 संक्रमितों की मौत। टला नहीं है कोरोना की दूसरी लहर का संकट, गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश। ऑस्ट्रेलिया के सांसद को पसंद आए यूपी के सीएम, ट्वीट करके कहा योगी आदित्यनाथ हमें दे दीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल का तंज, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है वैक्सीन की नहीं। बीजेपी में बगावत, महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, पंजाब में पूर्व मंत्री को निकाला तो दिया जवाब, मेरे लिए मेडल सम्मान। धीरे धीरे फ्लू जैसा हो जाएगा कोरोना, आईसीएमआर के विशेषज्ञ बोले हर साल लेना पड़ सकता है टीका। क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे रही है केंद्र सरकार, जानेंगे इस वायरल खबर का सच। नागरिक उड्डयन मंत्री बनते ही सिंधिया ने ग्वालियर पर बरसाई सौगात, ग्वालियर से 4 नई हवाई सेवाएं शुरू करने का किया ऐलान। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। सीएम गहलोत ने बढ़ती जनसंख्या को बताया बड़ी चुनौती, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन की दी हिदायत। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में बारिश की चेतावनी, जाने कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, कोरोना प्रतिबंधों में कई जगह छूट, खुलेंगे सिनेमा हॉल। योगी सरकार ने अगले 10 साल के लिए लागू की नई जनसंख्या नीति। मध्य प्रदेश हर अनर्थ में नंबर 1 क्यों, कमलनाथ ने सीएम शिवराज से पूछा सवाल। कोविड-19 महामारी की चौथी लहर से जूझ रहा है पाकिस्तान, नए मामले 3 गुना बढ़े। वनडे की सबसे फिसडी टीम है पाकिस्तान, 20 से 18 मैच में मिली हार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तीसरी लहर के पिक में रोज मिल सकते हैं 6 लाख से ज्यादा मरीज, 3,45,000 ऑक्सीजन बेड्स की होगी जरूरत। जी हां, देश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आई है, लेकिन अभी भी इसकी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए अधिकार प्राप्त समूह ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने
के लिए तैयारियों का एक रोडमैप तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए अधिकार प्राप्त समूहों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के पिक के दौरान जहां एक दिन में 4,14,000 मरीज मिले थे, वहीं कोरोना की तीसरी लहर के पिक में रोजाना 6,21,000 मरीज मिल सकते हैं। इसके अलावा एक दिन में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए तब किस किस चीज की जरूरत होगी, इसका भी रोडमैप तैयार किया गया है। अनुमान के मुताबिक तब तक करीब 69,000 लोगों को आईसीयू बेड्स और 3,45,000 लोगों को ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता होगी। यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान, सीएम योगी बोले बढ़ती आबादी विकास में बाधक। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने नई नीति के ऐलान के दौरान कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में जागरूकता की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण उन्होंने कहा कि 2 बच्चों के बीच भी गैप होना चाहिए। अगर 2 बच्चों के बीच एक अच्छा अंतराल नहीं होगा तो उनके पोषण पर भी असर पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुँचाना भी है। अगर आप भी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कबाड़ी को बेचते हैं तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, यदि आप भी अपने खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आम कूड़ा समझकर उसे कबाड़ी को बेचते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ स्क्रैप कारोबारी इलेक्ट्रॉनिक अवैध रूप से चीन भेज रही है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद आपका डाटा चोरी होने का डर है। अमूमन लोग अपने खराब मोबाइल, लैपटॉप आदि को कूड़े में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आपका डेटा सेव रहता है और कोई भी तकनीक का जानकार वह डाटा चुरा सकता है। बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद के लोनी की पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर से मोडेम व नेटवर्क कार्ड चोरी कर चीन भेजने के मामले का खुलासा किया है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर और दी छूट, अकादमिक सम्मेलन, स्कूल कॉलेज के सेमिनार को मिली अनुमति। जी हां, कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली को अनलॉक करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अनलॉक 7 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस बार एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। अनलॉक 7 की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेजों से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसमें स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है। वहीं स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल एजुकेशन, ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है। अमेरिका के शीर्ष संस्थान की चेतावनी बहुत खतरनाक है, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, पूरी दुनिया रहे सचेत। जी हां, स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर अमेरिकी संस्था रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने दुनिया को डेल्टा वेरिएंट के बारे में चेताया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। CDC द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पाए जा रहे 50% से अधिक मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। वहीं फाइजर और बायोएनटेक ने गुरुवार को घोषणा की कि वे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज बनाने में लगे हुए हैं। WHO के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइक रयान ने 21 जून को कहा था, डेल्टा की स्पीड और अधिक संक्रामक होने की वजह से यह पिछले वेरिएंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में बारिश की चेतावनी, जाने कैसा रहेगा मौसम। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून की आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंचने का अनुमान है। पूर्वी हवाओं ने बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी है। वहीं मुंबई में आज सोमवार और मंगलवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र में अगले 5 दिन अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के
मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होगी। अनुमान के मुताबिक 10 से 13 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होगी। मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान। जी हां, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब खबर मिल रही है कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों के प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल का तंज, मंत्रियों की संख्या बढ़ी या वैक्सीन की नहीं। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तंज करते हुए कहा कि मंत्रियों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की संख्या घट गई है। राहुल ने कहा, वैक्सीन कहाँ है? हैशटैग के साथ ट्वीट कर सरकार से कहा, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि देश में हर दिन 88 लाख टीके लग रहे हैं। ऐसे में दिसंबर तक इस रफ्तार से महज 60% आबादी को ही टीका लगाया जा सकेगा। क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे रही है केंद्र सरकार? जाने इस वायरल खबर का सच। जी हां, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई है। हालत ये है कि लोग नौकरियों के नाम पर फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। कोई लोगों को राज्य सरकार की योजना का हवाला दे रहा है तो कोई केंद्र की योजना का। इस बीच सोशल मीडिया पर एक परिवार एक नौकरी नाम की एक कथित सरकारी योजना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस योजना का जिक्र करते हुए ऐसा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराएगी। एक यूट्यूब चैनल द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना एक परिवार एक नौकरी योजना लागू कर दी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस खबर की पड़ताल करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है, एक परिवार एक नौकरी नाम की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, ये न्यूज फर्जी है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, कोरोना प्रतिबंधों में कई छूट, खुलेंगे सिनेमा हॉल। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में लागू सप्ताहांत कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा घरों को फिर से खोलने, आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी। हालांकि राज्य सरकार ने किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार का आयोजन, मेलों, हॉल, बाजार की अनुमति दी है, जबकि कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी। राज्य में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।